हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 तक के क्वेश्चन देख लिए थे सेकंड चैप्टर के। इस वीडियो से हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलो 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रीड करती हूँ, देन उसके बाद सॉल्व करती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ 5000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगॉन्स। एक 8000 kg इंजन है जो कि 5 वैगॉन के ट्रेन को पुल कर रहा है। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगॉन्स, ठीक है। 5 वैगॉन मतलब 5 इंटू 2000 kg होता है, ठीक है। मतलब एक वैगॉन इज इक्वल टू 2000 kg। ओके, यहाँ पे देखो मैंने किया भी है। अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ़ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, जो हमारा इंजन है वो कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, ट्रैक मतलब क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। कितने न्यूटन का लगा रहा है, 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स पता करना है, मतलब फोर्स, और हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन पता करनी है। तो देखिए, सबसे पहले टोटल मास देख लेते हैं कि कितना मास है ऑब्जेक्ट में। तो इंजन का मास और वो 5 वैगॉन ट्रेन को पुल कर रहा है उसका, उन दोनों मासेस को ऐड कर लेंगे तो टोटल मास हमें मिल जाएगा। तो इंजन का मास कितना है, 8000 kg। 5 वैगॉन्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2000 kg। टोटल कितना हमारे पास मास आया, 18,000 kg। गॉट इट, समझ में आया ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमें निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये ध्यान में रखना, हम लोग आगे यूज़ करेंगे। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमें निकालना है, तो मास हमारे पास है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है। मतलब टोटल नेट कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर दो फोर्सेस दिए गए हैं, एक ड्राइविंग फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो नेट मतलब मोशन तो इस डायरेक्शन में होगा, जिधर का फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में मोशन होगा। तो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहाँ फोर्स की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पे मास से कोई अभी मतलब है नहीं, हमें नॉर्मली फोर्स निकालना है, तो नेट निकालना है। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, जितना आएगा उतना फोर्स लग रहा है टोटल नेट, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस किया। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारा कितना है, 35,000 न्यूटन, ठीक है। इजी था। चलो अब एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड तो कोई वैल्यू दी नहीं है। फोर्स हमें दी थी कि हमारा फोर्स इतना कर पुल, मतलब जो हमारा 40,000 है वो लग रहा है, न्यूटन फोर्स ऑफर हो रहा है इंजन के द्वारा, और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारा लग रहा था। तो हमने नेट कैसे किया, बड़े में से छोटे को माइनस करके नेट निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, F इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें आया था, ठीक है। तो एफ नेट अपॉन में एम हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब हमारा ए यहाँ पे है, एफ अपॉन में ए चल जाएगा, एम चल जाएगा, ठीक है। मास हमने टोटल निकाला ही था इधर ऊपर, ठीक है। देखो कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता है, तो सब जितना भी क्वेश्चन में दिया अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, फिर उससे जो जो वैल्यूज़ निकाल पा रहे हो आप वो पहले निकाल लो, फिर उसके बाद उन वैल्यूज़ को पुट कर दो जहाँ भी यूज़ पड़े, ठीक है। इस तरह ईजी हो जाएगा समझना क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन है एफ नेट अपॉन में एम। एफ नेट कितना है हमारा, 35,000 न्यूटन्स। मास कितना हमने निकाला था, 18,000 kg, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ऐसा यूनिट है किस, एक्सेलरेशन की। तो डिवाइड करके हमें 1.94 वैल्यू मिली, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो अप्रॉक्स हमारा एक्सेलरेशन कितना आया, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारा कितना है, 35,000 न्यूटन। गॉट इट, इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ठीक है, उसकी मास कितना है, 1500 kg है, 1500 kg। गॉट इट। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। व्हीकल और रोड के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा
is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो देखो मास है, एक हमारा ऑटोमोबाइल का व्हीकल है, ठीक है, उस एक व्हीकल है हमारा जिसका मास दिया है। हमें क्या बोल रहा है कि फोर्स बताना है कि कितना फोर्स लग रहा होगा रोड और व्हीकल के बीच में, ताकि जो हमारा व्हीकल है वो रुक जाए। रुक जाए कैसे समझ में है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में दिया है, निगेटिव वैल्यू दिया है, मतलब एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो वही फोर्स हमसे पूछ रहा है, जिसे हमने ब्रेकिंग फोर्स से डिनोट किया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और फोर्स पूछा है, तो हम अपना नॉर्मल क्या करेंगे, F = ma का यूज़ करके फोर्स निकाल लेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है, फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। कैसे, मतलब फोर्स हमें व्हीकल और रोड के बीच में फोर्स पूछ रहा है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 2550 यहाँ पर आया है, जो कि अपोजिट टू मोशन है। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव है, ठीक है। तो देखो F = ma लगाया, मास कितना है 1500 है, इनटू एक्सेलरेशन -1.7 है, मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा फोर्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, -2550, ठीक है। और ये हमारा फोर्स लग गया। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाए, इसीलिए ब्रेकिंग फोर्स हम यहाँ पे से कह रहे हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो उसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है बस उसे लेंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू है ये। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसको ऐसे डिनोट करते हैं इन दोनों से, तो 2550 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और उसका डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट टू मोशन। कैसे पता चला, एक्सेलरेशन से पता चला। 10 बार चीज़ को रिपीट करती हूँ, आप लोग को समझ आना चाहिए, ओके। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। ऑप्शंस आर mv², mv का होल स्क्वायर, mv, हाफ mv², ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। भाई देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, अगर मास m है और वेलोसिटी v है तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू v। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ डी दिया है, मास इंटू वेलोसिटी, आपके बुक में वो सही हो जाएगा। गॉट इट, सिंपल सा था, किसमें बस फॉर्मूला पूछा था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक से तो आपको फॉर्मूला भी याद ही होगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर लेना, ठीक है।